क्या आपके द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर सब्जेक्ट की गलत एंट्री हो गई है, या कुछ सब्जेक्ट ऐड हुए बगैर रह गए हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो त्रुटिपूर्ण अंकित हो गए हैं? तो इसके समाधान के लिए हम बात करते हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर अभी वर्तमान में सब्जेक्ट को संशोधित करने का जो विकल्प है वो उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र आईडी एंटर करना है। जैसे हमारा जो यूज़र आईडी है वो हम इसमें एंटर कर देते हैं, साथ ही साथ इसमें पासवर्ड एंटर करते हैं। और पासवर्ड एंटर करने के बाद यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट के बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है, कैप्चा कोड आपके द्वारा डाला जाना है। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, तैसे ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। हमारे द्वारा ये कैप्चा डाल दिया गया है, उसके बाद हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे तो आपको अपना जो होम पेज है, आपका जो स्कूल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जी, ये स्कूल शो हो गया है। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर अभी यूनिट है, एम्प्लॉय है, रेगुलर स्टूडेंट है, एनरोलमेंट है। ठीक है, तो एनरोलमेंट को आपके द्वारा सिलेक्ट किया जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर एनरोलमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो टैब शो हो रहे हैं, सब्जेक्ट एनरोलमेंट क्लास वाइज और सब्जेक्ट एनरोलमेंट जो बच्चे का है, स्टूडेंट सब्जेक्ट एनरोलमेंट। यदि सबसे पहले फीड हो गए हों तो यहाँ पर अब डिलीट का ऑप्शन दे दिया गया है कि आप यदि चाहते हैं कि सब किसी भी यदि क्लास के सब्जेक्ट कोई छूट गए हों या कोई सब्जेक्ट गलत यदि ऐड हो गया है, तो आप यहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि डिलीट के ऑप्शन यहाँ पर ओपन करा दिए गए हैं। तो आप यहाँ से डिलीट करके पुनः आप वापस यहाँ पर जाएंगे। सत्र ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि हो सकता है कि आपके पास कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या 12 ये कोई सब्जेक्ट यदि गलत फीड हुए हैं तो यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे दिखा देते हैं कि जैसे कक्षा 6 आपके द्वारा सेलेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं तो यहाँ पर आ जाए। चूँकि ये पहले से ही फीड है ऑलरेडी, इस डेटा को डिलीट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यदि आपके द्वारा यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड किया जाना है, कोई सब्जेक्ट हटाना है, रिमूव करना है, या किसी सब्जेक्ट को ऐड करना है, या कोई सब्जेक्ट त्रुटिपूर्ण ऐड हो गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ से डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद आप वापस यहाँ अपनी क्लास सेलेक्ट करके अपने जो संस्था के सब्जेक्ट हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एक बार संस्था के सब्जेक्ट ऐड करने के बाद वापस आपने यहीं पर जाना है और यहाँ पर स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट हैं वो फीड करने हैं। आपने इस टैब पर जाना है। यहाँ पर आपके रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के जो छात्र एनरोल हैं, आप उनका यहाँ पर डेटा खुल जाएगा। आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं अपनी कक्षा 12 यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं कक्षा 12 सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो यहाँ पर कक्षा 12 के समस्त जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो सब्जेक्ट वाइज जो डेटा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी जैसे हमने कमांड दी है, सबमिट किया है, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है और चूँकि डेटा को सर्च करने में छात्र संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा समय यहाँ पर लग रहा है। थोड़ा वेट करेंगे तो जो डेटा है वो लोड हो जाएगा। डेटा लोडिंग का जो कार्य है वो चल रहा है। जी, डेटा लोडिंग का कार्य चूँकि छात्र संख्या ज़्यादा है तो पूरा हो गया, इसलिए थोड़ा सा समय इसमें लगा है।
तो यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर लिखा आएगा, बच्चे का नाम आएगा, पिताजी का नाम आएगा, क्लास आएगी और यहाँ पर सब्जेक्ट आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। यदि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट छूट गया है या कोई सब्जेक्ट गलत फीड हो गया तो यहाँ से डिलीट करने के बाद आप पुनः एंट्री कर पाएंगे। जैसे ये अभी ये बच्चा है पहले नंबर पर ही जो है, इसके गलत सब्जेक्ट फीड हो गए थे, तो यहाँ पर फिर इस प्रकार से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एडिट के विकल्प पर जा करके आप बच्चे के सब्जेक्ट फीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि सब्जेक्ट से संबंधित कोई समस्या है तो आप यहाँ पर फीड करेंगे। एक बार सब्जेक्ट फीड करने के बाद ही आप बच्चे का जो अंक हैं, जो मासिक परीक्षा के अंक हैं, वो तभी आप फीड कर पाएंगे। अभी इसमें अपडेशन का कार्य जारी है। जैसे ही मंथली असेसमेंट का टैब जो भी पहले से यहाँ पर था लेकिन वो हटा दिया गया है, जैसे ही मंथली असेसमेंट का टैब फिर से ऐड होता है वैसे ही आप अपने जो विद्यालय है उसके छात्र छात्राओं के मासिक परीक्षा के अंक जो हैं यहाँ पर लोड कर पाएंगे। यदि ये जानकारी आपको सही लगी हो या किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी आप इससे संबंधित चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।